परमेश्वर की स्तुति करें और उसकी आराधना करें और परमेश्वर का वचन आपके साथ बांटें। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। हम उसकी आराधना करें और उसकी महिमा करें। आमीन। यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। पूर्णमशिकंदरवा परमेश्वर की महिमा, आराधना, नाचते गाते हुए परमेश्वर की स्तुति करना है। आमीन। आओ करें उसकी आराधना। हालेलुया। पूर्णमशिकंदर परमनमनपरम पूर्णमशिकंदरवे पूर्णमशिकंदरवा। धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। Thank you, Jesus. धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। परमेश्वर हमारा सृष्टि करता है, इसके लिए हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें, नाचते गाते हुए, क्योंकि उसने सब कुछ बनाया। आमीन। फिर हमको भी उसने बनाया, सारे संसार को उसने बनाया, इसलिए हर मनुष्य जाति उसकी आराधना करे। आमीन। धन्यवाद। आओ करे आराधना यीशु मसीह के आराधना। वो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा, वो है मेरा खुदा, वो है सबका खुदा। हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टि के रचने वाला मैं, हम सब कारक वाला मैं। सृष्टि के रचने वाला मैं, हम सब कारक वाला मैं। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया 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 हालेलुया। सृष्टि की रचने वाला वही, हम सब कारक वाला वही। सृष्टि की रचने वाला वही, हम सब कारक वाला वही। उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे, उसकी महिमा करे। हालेलुया 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 हालेलुया
Shikandarava. आप घुटने के दर्द से पीड़ित है, परमेश्वर आपको ठीक कर रहा है। इतने दिनों से आपके घुटने में दर्द है, इस कारण आप चल नहीं पा रहे हो। Yes. प्रभु यीशु मसीह आपको ठीक कर रहा है। आपकी छाती में जलजलाहट हो रही है, इस कारण आप कुछ खा नहीं पा रहे, आपको चैन नहीं मिल रहा है। प्रभु यीशु मसीह आपको ठीक कर रहा है। आपके कमर में दर्द है, इस तरह, इस कारण आप सीधे बैठ नहीं पा रहे। अभी आपने कमर का पट्टा बांधा है, तो भी आपको आराम नहीं मिल रहा है। परमेश्वर आपको ठीक कर रहा है। यीशु मसीह आपसे प्रेम करता है और वो आपको चंगाई दे रहा है। आप अपने बिजनेस से हाथ धो के बैठे, बिजनेस ठप पड़ा है, परमेश्वर आपको एक नया बिजनेस दे रहा है। निराशा के हथियार जो शैतान ने आपके ऊपर चलाया, निराशा आपके ऊपर से निकल गई। परमेश्वर ने आपको नया उत्साह से भर दिया, Amen. Thank you, Jesus. जिसमें तुम हाथ डालोगे काम सफल होगा। Amen. Yes. तुम्हारे बिजनेस को मैं चलाऊंगा। Amen. ओह थैंक यू जीसस। धन्यवाद. बच्चे का आशीष परमेश्वर आपको दे रहा है। ओ धन्यवाद, धन्यवाद. आपके घर में बच्चे का आशीष आपके घर में आएगा। धन्यवाद. आपका घर आशीषित होगा, आप फलेंगे फूलेंगे और आपके घर में आशीषित होंगे। लोगों ने आपको ठुकराया है, लेकिन परमेश्वर आपको आशीषित कर रहा है। ओह थैंक यू जीसस। धन्यवाद देश. धन्यवाद धन्यवाद। कितने दिनों से दुष्ट आत्मा आपको सता रहा है, आपको नींद नहीं आ रही, आप गोली खा रहे फिर भी नींद नहीं आ रही। इसी समय परमेश्वर आपको छुटकारा दे। आज के बाद आप सुख की नींद सोओगे। परमेश्वर का आशीष आपके ऊपर आए। अपने घर का प्लान बना रहे हो, लेकिन सफलता नहीं पा रहे। परमेश्वर उसमें सफलता देगा। आप नए घर में जाओगे, जो आशा आपने रखी है वो आशा को पूरा करूंगा, परमेश्वर कहता है। मैं तुम्हें फाइनेंस से ब्लेस करूंगा। तुम्हारे पास क्या है उसे मत देखो, मेरे पास क्या है उसे देकर आनंदित हो जाओ, क्योंकि मैं आकाश और पृथ्वी का बनाने वाला परमेश्वर तुझसे प्रेम करता हूं। धन्यवाद धन्यवाद हो प्रभु यीशु मसीह, आपकी महिमा के लिए धन्यवाद करते हैं। आप लोगों के जीवन से बातें कर रहे हो प्रभु, आप छुटकारा दे रहे हो परमेश्वर, हर एक बंधन से आप मुक्त कर रहे हो प्रभु। धन्यवाद देते हैं, आपका उद्धार दे रहे हो परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद देते हैं। सारी महिमा सारा गौरव प्रभु यीशु मसीह में आपको देते हैं। यीशु के नाम से प्रार्थना। थैंक यू जीसस. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं, जैसे वचन में हम जाएंगे प्रभु, आप हर एक से बातें करो परमेश्वर। मैं विश्वास करता परमेश्वर, तूने हर एक को चुना है तेरे राज्य में प्रभु जी, और तेरा आत्मिक माना परमेश्वर।
आत्मिक भोजन प्रभु जी जो खाकर हमारा आत्मा तृप्त होती है Yes. और प्रभु शरीर के कामों के ऊपर परमेश्वर विजय पाती है प्रभु जी, और आत्मिक राज्य के और हमारा मन लालसा करती है प्रभु जी। Yes. और ऐसे हम प्रार्थना करते हैं प्रभु, तू वो अभिषेक से भरते हैं प्रभु जी। Yes. हर एक वचन को समझने के लिए परमेश्वर समझ कर कार्य करने के लिए Yes. आप अनुग्रह दे रहा प्रभु। हाँ, मैं विश्वास करता प्रभु, अभिषेक हर एक के ऊपर आ चुका है प्रभु जी। ऑलरेडी अभिषेकित लोग है परमेश्वर, हाँ, परमेश्वर। और तेरा विश्वास करने वाले लोग प्रभु, तुझ पर विश्वास करने वाले लोग अभिषेकित तेरे Amen. पवित्र आत्मा से भरे हुए लोग हैं हाँ, परमेश्वर। परमेश्वर। इसके लिए मैं धन्यवाद देता धन्यवाद हूँ, है। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमीन आमीन। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। Hallelujah. Thank you, Jesus. So bless you, Lord. Amen. प्रभु का धन्यवाद हो। हम प्रभु का धन्यवाद देते हैं अल्फा एंड ओमेगा महासंगठन के लिए, जो परमेश्वर ने उनके माध्यम के द्वारा हमें आप तक पहुंचने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह दिया। परमेश्वर का राज्य में जो भी होता है वो एक्सीडेंट नहीं होता है, परमेश्वर की योजना से होता है। परमेश्वर की योजना हमारा जीवन में है, इसके लिए परमेश्वर उसे होने देता है। इस समय में हम धन्यवाद भी देते हैं सारे सभा के मुखियों को और जो संगठन को चला रहे अल्फा एंड ओमेगा का। मैं धन्यवाद देता हूँ सबको जो उन्होंने हमें आमंत्रण किया है उनके सभा में आकर, भले ऑनलाइन से क्यों ना हो। हम शरीर से दूर है लेकिन आत्मा में है कि हमारा पिता एक ही है, यीशु मसीह है। हमारा राज्य एक है, वो स्वर्गीय राज्य है। हालेलुया, आमीन। हमारा परमेश्वर का आत्मिक भोजन एक है। हालेलुया, आमीन। भले शरीर में दूर है लेकिन आत्मा में हम एक होते हैं और स्वर्ग राज्य का वारिसदार होते हैं। उस कारण हम एक साथ आत्मा में आकर हम जुड़ जाते हैं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कोई भी कलीसिया, आमीन, कोई भी सभा हमारे लिए अनजान नहीं है। हर एक सभा हमारे लिए अपने भाई बहनों का सभा है, परमेश्वर ने अगुवाई की हुआ सभा है। आमीन। हम बहुत खुश हैं और आनंदित हैं। हमारा पूरा परिवार आपको धन्यवाद देती है कि परमेश्वर के माध्यम के द्वारा हमें आप तक पहुंचाया है। आमीन। हम विश्वास करते हैं परमेश्वर आज आपको वचनों के द्वारा बातें करेगा। बोलने वाला हम नहीं रहेंगे, परमेश्वर के आत्मा रहेगा, क्योंकि हम अपनी बातों को नहीं कहेंगे, उसके वचनों को हम कहेंगे, क्योंकि उसने पवित्र आत्मा का प्रेरणा से वो बाइबल में हर एक वचन को लिखी हुई है। आमीन, हालेलुया। हम धन्यवाद देते, हम आप सबका स्वागत करते हैं यीशु मसीह के नाम से, जो हमारा उद्धार करता यीशु मसीह है। हालेलुया, आमीन। हम त्रिएक परमेश्वर को विश्वास करते हैं, पिता और पुत्र पवित्र आत्मा, और स्वर्ग राज्य को मानते हैं कि यीशु मसीह स्वर्ग में है, आने वाला है। आमीन, हालेलुया। हमें बहुतायत का आशीष हो दे रहा है। आमीन। हम अष्टपुष्ट भले चंगे हैं, हमारे जीवन में कोई बलवस्ती की गति नहीं है। आमीन। जो यीशु के ऊपर विश्वास करता है उनके ऊपर कोई भी बलवस्ती की गति नहीं होगी, क्योंकि परमेश्वर उसके महिमा के धन से हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगा। आमीन। जहाँ तक हमारी आवाज़ जा रही है, मैं यीशु मसीह के नाम से मैं प्रार्थना करता हूँ, अगर आप कोई भी समस्या में हैं, यीशु के नाम से वो समस्या पूरी तरह से नष्ट हो जाए, आप छुटकारा पाए, ही हमारी प्रार्थना है। आमीन। हमें अधिकार दिया है सांप और बिच्छू शैतान का सारे कामों के ऊपर विजय पाने का। शैतान हमारे जीवन में कोई भी कार्य सफल नहीं कर सकता, कोई भी काम उसका सफल नहीं हो सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें पृथ्वी का अधिकारी बनाया है। उसका संतान बनाने के कारण शैतान को हमारे जीवन में कोई भी काम नहीं होगा, उसका कोई भी काम हमारे जीवन में नहीं होगा, क्योंकि शैतान इलीगल है। हम वास्तव में परमेश्वर के लोग हैं। आमीन। हम अधिकारी पाए हुए लोग हैं। आमीन। हम पृथ्वी के अधिकारी के लोग हैं। परमेश्वर ने हमें पृथ्वी में रखा है। हालेलुया। अब हम वचन में जाएंगे, हम प्रार्थना करेंगे, प्रभु आपसे बातें करें। पिता मैं धन्यवाद देता हूँ जितना भी लोग सुन रहे हैं प्रभु, कलीसिया के लोग प्रभु जी ऑनलाइन के माध्यम के द्वारा प्रभु सबको अनुग्रह दे प्रभु जी।
हर एक को परमेश्वर समझने के लिए ज्ञान बुद्धि समझ के आत्मा दे परमेश्वर, ताकि तेरा आत्मा प्रभु हर एक अंदर परमेश्वर वो बहुताई से समझा सके परमेश्वर, क्योंकि परमेश्वर वचन का ज्ञान और प्रकाश के आत्मा के द्वारा ही एक व्यक्ति आत्मिक राज्य में स्थिर रह सकता है परमेश्वर। तेरा वचन के द्वारा ही वह व्यक्ति खड़ा रह सकता है परमेश्वर। और जो आत्मिक माना है परमेश्वर, ये भोजन खाकर हम तृप्त होते हैं परमेश्वर, ये भोजन हमारे लिए अष्टपुष्ट बनती है प्रभु जी। इसके लिए मैं धन्यवाद देते हैं। तेरा भोजन आत्मिक वचन है प्रभु जी, जो खाएगा वो कभी नहीं मरेगा प्रभु जी, मर भी जाए फिर भी वो जी उठेगा। तेरा वचन सामर्थ्य प्रभु, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। हर एक को आशीषित कर, हर एक को भले चंगा रख प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं यीशु के नाम में, आमीन, हालेलुया। आज हम देखेंगे परमेश्वर के द्वारा हमें इस्तेमाल कैसा होना है, आमीन, हालेलुया। आज ये टॉपिक है, अच्छी टॉपिक है। हम परमेश्वर के द्वारा हमें इस्तेमाल होना चाहिए। अब परमेश्वर अपने चुने हुए लोगों को परमेश्वर इस्तेमाल करता है, आमीन। हर एक व्यक्ति जो परमेश्वर का राज्य में जो पैदा होता है, आमीन, मैं शारीरिक में पैदा हुआ उसके बारे में नहीं कह रहा हूँ, जो आत्मिक राज्य में पैदा हुआ उसके बारे में बातें कर रहा हूँ। पहला जन्म से तो कोई लाभ नहीं हुआ, लेकिन दूसरे जन्म में हमें लाभ हुआ, आमीन। वो परमेश्वर का राज्य में हमने जन्मा है, हालेलुया। परमेश्वर का राज्य में जन्मने के कारण आज परमेश्वर उसके हाथों के द्वारा इस्तेमाल करता है, आमीन। हम वचन के द्वारा जाएंगे, मत्ती का 22 का 14 में हम देखेंगे। मत्ती का 22 और 24 में देखेंगे, 14 में देखेंगे, सॉरी। हालेलुया। आपके पास बाइबल है तो सब खोल सकते हैं, हम पढ़ेंगे साथ में, हालेलुया, आमीन। 22 का 14 में ऐसे लिखा है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत है परंतु चुने हुए थोड़े हैं, आमीन। बाइबल हमें बता रही है बुलाए हुए तो बहुत है और चुने हुए थोड़े हैं। सुसमाचार हर एक के लिए जाता है, आमीन। सुसमाचार हर एक लोगों के लिए जाता है। सुसमाचार सुनकर कई सारे लोग यीशु के ऊपर विश्वास करने लगते हैं, लेकिन यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हुए, आमीन, आगे बढ़ते हैं। लेकिन वो परमेश्वर बुलाने के बाद चुनता है, हालेलुया। बुलाने के बाद चुनता है। अगर हम संसार के एक है ना रीति में हम देखे जाए तो मछुआरा जाल डालता है। मछुआरा जब जाल डालता है नदी में या समुद्र में डालता है, तो वो समुद्र में डालने के बाद वो जाल में जितने भी मच्छी आया वो खींचता है। वो पानी के अंदर जाकर चुनता नहीं है कि मुझे यही मच्छी चाहिए, निकलो यहां से, नहीं। वो हर एक मच्छी को जाल में खींचता है। खींचने के बाद क्या करता है, वो किनारे में लाता है, नाव में लाता है, बाद में वो छानता है, चुनता है उसको कौन सा मच्छी से ज्यादा लाभ होता है, कौन सा मच्छी के ऊपर उसका नजर है, उसको देखता है और चुनता है। और जो नहीं चाहिए वो वापस दरिया में फेंक देता है, समुद्र में फेंक देता है, आमीन, हालेलुया। ये बुलाए हुए लोग तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। अभी यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह वचन को कह रहा है, बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। और चुने हुए लोगों के अंदर ही परमेश्वर की योजना बनी रहती है। ये चुनना अभी हम देखने जाएंगे तो परमेश्वर के वचन में हमको तो सारे सुसमाचार दे के बुलाए गए हैं। बुलाने के बाद हमें ठहरना बहुत जरूरी है, प्रभु में रुकना बहुत जरूरी है। थांबाच्या फार गरज आहे, आमेन। प्रभूच्या राज्यामध्ये आम्ही थांबून राहावे ही आपला फार गरज है, हालेलुया। जो रुके रहेगा प्रभु के राज्य में, जो रुके रहेगा उसको चुनाव में आएगा, हालेलुया, आमेन। कई सारे लोग यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, आते हैं और चले जाते हैं। वो चुने हुए लोगों में से नहीं होते हैं, वो बुलाए हुए लोगों में से होते हैं। तो आज हम शुरुआत कर रहे हैं इस वचनों के द्वारा कि परमेश्वर उसके राज्य में किस तरह से चुनकर हमें इस्तेमाल करता है, हालेलुया। हमें ज्ञान रहना जरूरी है, समझ रहना जरूरी है, बुद्धि होना जरूरी है और परमेश्वर का वचन को बहुताई से समझना जरूरी है कि परमेश्वर ने उसके राज्य में हमें बुलाया इसलिए नहीं कि काले आके बैठ के जाए, बुलाया है कुछ काम के लिए, बुलाया है कुछ योजना के लिए, आमेन, हालेलुया।
तो वो योजनाओं को समझने के लिए हमें चुनना पड़ेगा। अभी यहाँ पर बाइबल बता रही है बुलाए तो बहुत है लेकिन चुने हुए कम है। हालेलुया। हम चुने हुए लोगों में से होना चाहिए। हम चुने हुए लोगों में से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि चुने हुए लोगों के ऊपर ही वो मालिक का नजर बना रहता है। आमीन, हालेलुया, आमीन। पुलिस भर्ती में, गवर्नमेंट की नौकरी में हर एक लोग है ना अर्जी डालते हैं, हर एक लोग अपना पिटीशन डालते हैं, लेकिन वो उनके ऊपर होता है जिसको चुनना है, जिनका एजुकेशन अच्छा है, जिनका पढ़ाई लिखाई अच्छा है, जिनका तजुर्बा अच्छा है, जिनका एक्सपीरियंस अच्छा है, वही वो लोगों को चुनते हैं और चुनकर उनको रिप्लाई करते हैं। मैं थोड़ा संसार की रीति से बता रहा हूं आपको ताकि आपको समझने के लिए कि परमेश्वर का राज्य में किस तरह से चुना जाता है। अगर गवर्नमेंट में अगर 1000 की नौकरी है, अगर 2000 का फॉर्म आ गया तो 2000 लोगों के लिए नौकरी नहीं है। तो वो लोग गवर्नमेंट लोग देखते हैं, गवर्नमेंट के अधिकारी देखते हैं, हर एक अर्जी को देखते हैं। जिसमें ज्यादा निपुणता पाई जाएगी, जिसमें ज्यादा अनुभव पाई जाएगी, उसको वो लोग चुनते हैं। वो चुनना उनके ऊपर है। अगर हमारा नहीं चुना तो हम जाके उनसे झगड़ा नहीं कर सकते, तूने मुझे क्यों नहीं चुना। वैसे ही प्रभु के राज्य में चुनना परमेश्वर के हाथ में है। सुसमाचार हर एक को दिया जाएगा, लेकिन चुनना प्रभु के हाथ में है। और जिनको भी परमेश्वर ने चुना है, आज आप बैठकर सुन रहे हैं, आप परमेश्वर ने आपको चुना है। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको और मुझे चुना है। इसके लिए आज कितना भी समय क्यों ना हो, कितना भी परेशानी क्यों ना हो, हर एक कामों को बाजू में रखकर हम परमेश्वर के वचन के लिए आए हैं। हालेलुया। हम सारे संसार की चीजों को त्याग कर परमेश्वर को पहला स्थान देना ही चुनने का एक चिन्ह है। हालेलुया। आप और हमको परमेश्वर ने चुना है उसका राज्य को बांधने के लिए, उसका स्वर्ग राज्य को पृथ्वी में लाने के लिए, उसकी भलाई को पृथ्वी में दिखाने के लिए। हालेलुया, आमीन। तो आज हम देखेंगे, हम दुनिया में देखते हैं, टुडे वी सी इन द वर्ल्ड, आमीन, हालेलुया। आज हम दुनिया में देखते हैं कोई ना कोई एक दूसरे के साथ सेवा कर रहा है, एक दूसरे के साथ सेवा कर रहा है। ये दुनिया के नियम है, कोई ना कोई एक दूसरे के लिए सेवा कर रहा है। हर एक लोग मालिक बन के नहीं बैठे हैं, कोई ना कोई एक दूसरे को सेवा कर रहा है। हालेलुया। सेवा क्यों कर रहे हैं? उनको सेवा की जरूरत है, और सेवा करने के लिए मेरे पास समय है, मेरा जीवन सेवा के लिए है। मुझे पगार की जरूरत है, मुझे नौकरी की जरूरत है, मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। तो जिनके पास नौकरी है उसके पास जाऊंगा और मैं उसका हाथ के नीचे रहकर मैं उसकी सेवा करूंगा। ये दुनिया की रीति है। आमीन। एक दूसरे को सेवा करते हुए आगे बढ़कर ही जिंदगी को निकालना पड़ता है। लेकिन प्रभु का राज्य में भी वैसे ही है। जब परमेश्वर ने हमें चुना तो हमको भी उसका सेवा करने के लिए बुलाया गया। हालेलुया। As also we see in the world, in the kingdom of God also, amen। एक जैसा हम बोल सकते हैं कि अल्फा एंड ओमेगा महासंगठन, ये परमेश्वर ने चुना है। हालेलुया। आपको परमेश्वर ने चुना है उसका राज्य को पृथ्वी में लाने के लिए। हमारे कलीसिया को परमेश्वर ने चुना है, औरों की कलीसिया को परमेश्वर ने चुना है, ताकि हर एक व्यक्ति को परमेश्वर ने चुना है ताकि उसका राज्य को बांधने के लिए। आमीन, हालेलुया। जब आप एक कलीसिया के माध्यम के द्वारा परमेश्वर का राज्य को बांधते हैं तो हमें क्या होना चाहिए, आगे हमें क्या क्या होना चाहिए, हम थोड़ा सा समय में हम देख लेंगे क्योंकि हमारे पास समय कम है। आमीन, हालेलुया। हम देखेंगे, we start from the beginning, God given assignment to his people to do the will of God। जब परमेश्वर हमें चुनता है तो परमेश्वर हमें एक काम देता है, वो काम हम पूरी तरह से करने के लिए हम तैयार होते हैं। इसके लिए हम देखेंगे उत्पत्ति का 6 का 9 से 14 तक हम पढ़ेंगे। उत्पत्ति का 6 का 9 से 14 तक हम पढ़ेंगे, 4 तक हम पढ़ेंगे, 14 तक हम पढ़ेंगे, सॉरी। नूह की वंशावली ये कि नूह धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था।
और नोआ परमेश्वर ही के साथ साथ चलता रहा। और नोआ से शेम, हैम और एपेत नामक 3 पुत्र उत्पन्न हुए। उस समय पृथ्वी परमेश्वर की दृष्टि में बिगड़ गई थी और उपद्रव से भर गई थी। और परमेश्वर ने पृथ्वी पर जो दृष्टि की तो देखा कि वो सब बिगड़ गए हैं, क्योंकि सब प्राणियों ने पृथ्वी पर अपना अपना चाल चलन बिगाड़ लिया था। तब परमेश्वर ने नोआ से कहा, सब प्राणी को अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी से नष्ट कर डालूंगा। हालेलुया। यहाँ पर हम देख रहे हैं परमेश्वर पृथ्वी को नष्ट करने के लिए अपने मन में प्रश्न किया है। सुनिएगा, परमेश्वर किसी को ऐसे नहीं चुनता। परमेश्वर हमेशा कुछ कारण को पहला देखता है, उसके बाद उसको चुनता है। आमीन। इस पृथ्वी में बहुत सारे चीजें बिगड़ गई है, बहुत सारे चीजें बिगड़ गई है, उसको सुधारना है, उसको फिर से नया बनाना है। तो परमेश्वर हमेशा दुष्टों को नहीं चुनता, धर्मियों को चुनता है। उसकी नजर में कृपा दृष्टि रखा हुआ व्यक्ति को चुनता है, उसके साथ चलने वाले लोगों को चुनता है। हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं नोआ का जीवन में परमेश्वर ने नोआ से क्यों बातें की। नोआ धर्मी पुरुष था, अब परमेश्वर के साथ साथ चलता था। सुनिएगा ध्यान से, नोआ परमेश्वर के साथ साथ चलता था और संसार जो बिगड़े हुए हैं उसके साथ उसका मेल मिलाप नहीं हुआ था। वो संसार को तौबा करते हुए परमेश्वर का राज्य को, परमेश्वर से डरते हुए अपना परिवार के साथ जीवन को व्यतीत करता था। हालेलुया। आमीन। हमेशा याद रखना है कि परमेश्वर पहला कारण को देखता है, उसके लिए वो आंसर को ढूंढता है। हालेलुया। परिणाम ये हुआ है, सारे संसार बिगड़ चुका है, उसको मैं नष्ट करने पर हूं। अगर नष्ट पूरी तरह से हो जाएगा तो बचेगा कौन? बचाने के लिए एक उपाय करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर हमारा उपाय करने वाला परमेश्वर है। आमीन। जो बिगड़े हुए चीजों को फिर से बनाने के लिए भी सामर्थ रखता है। अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। पृथ्वी को परमेश्वर ने एक कानून दिए है, वो कानून को वो लोगों ने उल्लंघन किया है। जब पृथ्वी अपना कानून को परमेश्वर के दिए माध्यम के द्वारा दी गई है, अगर उसको उल्लंघन करती है, परमेश्वर के द्वारा दिए हुए कानून को मनुष्य उल्लंघन करता है, तो परमेश्वर हमेशा अपने धर्मियों को चुनकर वो उपद्रव से बाहर लाने के लिए मदद करता है। हालेलुया। नोआ को परमेश्वर का चुनने का यही कारण है कि वो समय में उपद्रव से भर गई थी, दुष्ट से भर गई थी, परमेश्वर का मार्ग से हट गई थी। इसके लिए परमेश्वर के मन में ये विचार आया कि मैं पृथ्वी को नष्ट करने पर हूं। हेलो, मैं पृथ्वी को नष्ट करने पर हूं। अगर मैं पृथ्वी को नष्ट करूंगा तो बचेगा कौन? यहाँ पर परमेश्वर तब कृपा नजर धर्मियों के ऊपर डालता है। हालेलुया। आमीन। बाइबल हमें बताती है नोआ धर्मी पुरुष और अपने समय के लोगों में खरा था और नोआ परमेश्वर के साथ साथ चलता था। आमीन। नष्ट करने के लिए परमेश्वर ने ठान लिया, तो बचाने के लिए भी परमेश्वर अपने धर्मियों को चुनता है। आज पृथ्वी उपद्रव में पड़ गई है। पृथ्वी में अभी परमेश्वर का कानून नहीं चल रहा ज्यादा। परमेश्वर के कानून को लोगों ने बिगाड़ दिया है। इसके लिए बाइबल हमें बताती है पूरे संसार दुष्ट के वश में है। बाइबल हमें बताती है ये पूरा संसार अंधकार के वश में है। तो परमेश्वर
अंधकार के वश में है जो पृथ्वी है, तो उनको छुड़ाने के लिए परमेश्वर धर्मियों को चुनता है जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं, उसके राज्य के ऊपर विश्वास करते हैं। हालेलुया। और उनको विश्वास के द्वारा वो कार्य देता है, जाकर वो अंधकार के राज्य में मेरा ज्योति को प्रचार कर, मेरा ज्योति को ला। आमीन। हालेलुया। इस पृथ्वी में जितना भी लोगों को परमेश्वर ने चुना है, वो सब कहीं ना कोई मकसद के लिए चुना है। आप ऐसे बैठकर विश्वासी जिंदगी जीकर जा नहीं सकते। आपके जीवन में परमेश्वर ने योजना रखी है, हमें मांगना है, हमें परमेश्वर से कहना है, प्रभु आपकी योजना क्या है मेरे जीवन में। जब परमेश्वर ने नोह से बातें किया, नोह ने प्रत्युत्तर नहीं किया, नोह ने सवाल जवाब नहीं किया, नोह ने मान लिया, क्योंकि नोह जानता था कि पृथ्वी उपद्रव से भर गई है। आज हम भी देख रहे हैं ये दुनिया पृथ्वी उपद्रव में भर गई है। हमें परमेश्वर को प्रश्न नहीं करना है, परमेश्वर ने जो कहा उसको आमीन करके आगे बढ़ना है, और जो भी योजना दी है उसको पूरा करना है। हालेलुया। क्यों आमीन करके पूरा आगे जाना है? क्योंकि नोह जानता था कोई भी धर्मी नहीं है। अब बाइबल बताती है कि नोह को छोड़कर कोई भी धर्मी नहीं है, सारे लोग उपद्रव में भर गई है। ये नोह भी जानता था और परमेश्वर भी जानता था, इसके लिए दोनों के बीच में वाद विवाद नहीं हुआ। हम परमेश्वर के साथ वाद विवाद नहीं करना है, वो हमसे अच्छा वो जानता है। हालेलुया। आमीन। हमसे ज्यादा वो अच्छा वो जानता है कि दुनिया में क्या हो रहा है। हम थोड़ा सा दूर तक नजर लगा सकते हैं, लेकिन वो स्वर्ग से बैठकर पृथ्वी की ओर नजर लगा रहा है। हमसे बेटर वो जानता है। इसके लिए परमेश्वर ने नोह के पास आया। नोह ने कोई सवाल जवाब नहीं किया, उसने काम शुरू किया। परमेश्वर हमेशा अपने धर्मियों को बचाने के लिए उपयोग करता है, धर्मियों को बचाने के लिए उपाय करता है। और यही बात है यहाँ पर हो रही है कि वो उन सारे लोगों को मिटा दूंगा और तेरी द्वारा, तेरे परिवार के द्वारा और उस पक्षी पे जानवर के द्वारा एक नया पृथ्वी में बनाऊंगा। हालेलुया। आमीन। उस सारे दुष्टों को मिटा दूंगा और नया बनाऊंगा फिर से, ताकि वहां पर दुष्टता ना हो। हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होने वाला होना चाहिए। आज हमारा टॉपिक यही है, परमेश्वर के द्वारा उपयोग होने वाला है हम लोग। आमीन। हर परमेश्वर के द्वारा जो उपयोग होता है उसको कोई चीज की कमी नहीं होता। मैं विश्वास करता हूँ कि नोह है ना 4-5 साल में नहीं बनाया, 10-20 साल में नहीं बनाया। बाइबल हमें बताती है नोह उस जहाज को बनाने के लिए 120 साल लगाया। आप मुझे बताइए कि 120 साल उसने वो नाव को बनाने के लिए, वो जहाज को बनाने के लिए उसने साल को लिया, तो उतना साल उसको खाना कौन खिलाया? उसकी जरूरतें किसने पूरी की? उसके बच्चों की जरूरतें किसने पूरी की? उसको लगने वाले जरूरतों की किसने पूरी की? परमेश्वर हमारी हर एक योजनाओं को पूरा करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। अगर आपको दर्शन दिया है, अगर आपको संगठन चलाने के लिए दर्शन दिया है, उसकी जरूरतें परमेश्वर आपको देगा। हालेलुया। रिसोर्स हमेशा मिलते रहना चाहिए, सामग्री हर समय में आपको उपलब्ध होना चाहिए। और परमेश्वर ने हमें बुलाया है उसका राज्य को बांधने के लिए। यहाँ पर नोह को परमेश्वर ने बुलाया है जहाज बनाने के लिए, तो ताकि जहाज के द्वारा कि नोह परिवार को और कुछ जानवरों को बचा सके। और उसके लिए परमेश्वर ने उसकी सारे जरूरतें पूरी की। नोह ने ये नहीं सोचा मैं क्या खाऊंगा, क्या पीऊंगा, नहीं। जिस काम के लिए बुलाया गया है, जिस परमेश्वर ने मुझे बुलाया है, उसको मेरा पूरा करना मेरा कर्तव्य। ये मानकर उसने कार्य किया और 120 साल उसने लगाया एक नाव बनाने के लिए।
अब परमेश्वर ने उसकी सारे जरूरतें पूरी की। आज मैं भविष्यवाणी करता हूँ, अब परमेश्वर ने आपको सेवकाई दी है, परमेश्वर ने आपको संगठन दी है, परमेश्वर ने आपको मिनिस्ट्री दी है, तो यीशु के नाम से मैं भविष्यवाणी करता हूँ आपकी सारी जरूरतें पूरी होगी, यीशु के नाम से पूरी होगी। हालेलुया। नोह को पूरी किया परमेश्वर ने, आपको भी पूरी करेगा और हमारे लिए भी पूरी करेगा। हालेलुया, आमीन। लेकिन परमेश्वर होना जरूरी है, परमेश्वर का उपस्थिति होना जरूरी है। परमेश्वर ने नाव को बनाने के लिए बोलकर वो चले नहीं गया, वो उसका उपस्थिति वहां पर बनी रही, उसकी उपस्थिति वहां बनी रही। देखिए, जहां पर भी परमेश्वर की उपस्थिति रहती है वहां पर अलग आती है, एक परमेश्वर का कार्य करने के लिए एक आनंद आती है, एक प्रेम आ जाता है। हम देखते हैं प्रेरितों के काम में कि शिष्य लोग परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार सुनाते थे, तो बाइबल बताती है परमेश्वर के आत्मा उनके साथ साथ चलता था, परमेश्वर की आत्मा उनको अगुवाई करता था। परमेश्वर की उपस्थिति होना जरूरी है हर एक सेवकाई में, परमेश्वर के साथ चलना जरूरी है। हमने शुरुआत की है सेवा, इसका मतलब हमने नहीं कि परमेश्वर ने शुरुआत की है। हमें उसकी उपस्थिति को लाना जरूरी है, वो मांगना जरूरी है। उसकी उपस्थिति रहने से ही सेवकाई बढ़ेगी, उसकी उपस्थिति रहने से ही हमारे रिसोर्स पूरी होगी। देखिए, अगर हम बिल्डिंग बना रहे, हमने बिल्डिंग बनाना शुरू किया, अगर ईंट, सीमेंट, रेती, ये सब चीजें अगर नहीं मिलेगा तो वो बिल्डिंग नहीं बना सकते, क्योंकि बिल्डिंग बनाने के लिए ये चीजें ना इस्तेमाल किया जाता है। वैसे आत्मिक राज्य में अगर हमें सेवकाई दी गई है तो हमारे लिए परमेश्वर अनुग्रह, कृपा, दया और उसकी रिसोर्स, फाइनेंशियल ब्लेसिंग, लोगों के एकता, ये मिलना जरूरी है। परमेश्वर लोगों को जोड़ना जरूरी है। हालेलुया। तब वो परमेश्वर का राज्य को बनाने में सामर्थ आती है। एक व्यक्ति से परमेश्वर का राज बांधा नहीं जा सकता, हमें सामूहिक लोग चाहिए, अलग अलग लोग चाहिए, संगठन होना चाहिए, एक चित्त होना चाहिए। बाइबल में लिखा है प्रेरितों के काम में कि वो लोग एक चित्त होकर, एक मन होकर प्रार्थना करते थे। हालेलुया। पेंटिकॉस्ट के दिन में एक मन एक चित्त में होकर प्रार्थना कर रहे थे, तो आकाश में से आंधी जैसा आई और तूफान की जैसा आई, अग्नि की जैसा आई और पवित्र आत्मा उनके ऊपर ठहर गया, सामर्थ आया। हर एक सेवकाई में, हर एक व्यक्ति के जीवन में परमेश्वर का उपस्थिति होना जरूरी है, इंडिविजुअली, व्यक्तिगत रूप से। हेलो, व्यक्तिगत रूप से हर एक के अंदर परमेश्वर का उपस्थिति को महसूस करना जरूरी है, परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखना जरूरी है। हालेलुया। और नोह ने परमेश्वर की उपस्थिति को जाने नहीं दिया, उसको बनाए रखा। हमको भी जब तक इस पृथ्वी में हम है तब तक परमेश्वर की उपस्थिति को बनाए रखना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया। आज जो असाइनमेंट, जो कार्य प्रभु ने हमें दिया इस पृथ्वी में, उसको पूरा कर सके, उसकी उपस्थिति ही हमारे सारे जरूरतों को पूरा करेगी। आमीन। हालेलुया। अब परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होने के लिए एक वचन से अच्छा कौन सा वचन हो सकता है? नेहमिया को देखिए। नेहमिया जब इज़राइल के पाट के जले हुए, आमीन, उससे जाना सुना, उसका दिल में व्याकुलता आ गई। इज़राइल के फाट के जली हुई है, दीवारें टूटी हुई है। उसने सुना तो उसने मन में ठान लिया कि मैं जाकर बनाना चाहता हूं, और प्रार्थना किया। और प्रार्थना करने के बाद देखिए क्या हुआ। प्रार्थना करने के बाद उसको सारे जरूरतें रास्ते में पूरी की गई। राजा का पत्र मिला, हेलो, बड़े बड़े राजाओं का साथ हुआ। हालेलुया। हर एक जरूरत बनाने के लिए सामग्री की जरूरत है, वो पूरा की गई। एक धर्मी व्यक्ति की प्रार्थना कुछ मकसद परमेश्वर का राज्य के लिए हो तो उसके लिए कोई चीजें रुकावटें नहीं आ सकती। हालेलुया। नोहा इस्तेमाल की गई।
हालेलुया। और नोह ने 120 साल लिया और उसको कोई चीज की कमी नहीं पाई गई। आमीन, हालेलुया। परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होना हमारे जीवन में बहुत ही जरूरी है और उसकी उपस्थिति होना जरूरी है और उसके द्वारा हमें हर एक रिसोर्स मिलना जरूरी है, सामग्री को मिलना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। और एक वचन बाइबल में हम देखते हैं, हालेलुया, उत्पत्ति का 12 अध्याय हम देखेंगे। उत्पत्ति का 12 अध्याय 1 से 4 तक हम देखेंगे। यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपने कुटुंब और अपने पिता के घर छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। हालेलुया। और मैं तुझे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरे नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। जो तुझे आशीर्वाद दे उन्हें मैं आशीष दूंगा और जो तुझे कोष है उसमें मैं शाप दूंगा और भूमंडल के सारे कुल तेरे द्वारा आशीष पाएगी। हालेलुया। अभी यहाँ पर एक व्यक्ति है, अभी इस व्यक्ति को परमेश्वर एक राष्ट्र बनाने के लिए योजना बनाया है। सुनिएगा हमेशा, आमीन। सेवा का हम शुरुआत कर सकते हैं उद्धार पाने के बाद। उद्धार पाने के बाद हम सेवा का शुरुआत कर सकते हैं, कलीसिया बना सकते हैं, लेकिन उसको संचालित होना जरूरी है, उसको निरंतर चलाना जरूरी है, उसको नियंत्रण उसको मिलना जरूरी है, हर चीज है। अभी यहां पर बाइबल बता रही है कि यहोवा ने अब्राहम को बुलाया। God called Abraham to build a nation। एक राष्ट्र बनाने के लिए परमेश्वर ने योजना बनाई। देखिए, परमेश्वर जब भी कुछ बनाने के लिए योजना बनाता है उसको बाद में चुनता है एक व्यक्ति को। हो सकता है कि पहले से चुना होगा अब्राहम को, लेकिन कल्पना कीजिए परमेश्वर ने एक राष्ट्र बनाने, अपना निज देश बनाने के लिए, इजराइल बनाने के लिए एक व्यक्ति की जरूरत है। एक व्यक्ति के द्वारा राष्ट्र को खड़ा कर सकता है। हम बाइबल में देख रहे हैं अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने राष्ट्र को खड़ा किया है। हालेलुया। कितना अलौकिक परमेश्वर है, कितना सामर्थ्य परमेश्वर है, जहाँ कुछ नहीं है, जीरो से, शून्य से लेकर परमेश्वर एक राष्ट्र को बना सकता है। अगर आप परमेश्वर को अनुमति दे, आज परमेश्वर से प्रार्थना करें, आज परमेश्वर से कहें, प्रभु मैं अपने आप को सौंपता हूँ आपको, आप मेरा जीवन के द्वारा आप बनाओ जो चाहे बनाना चाहते हो। तो परमेश्वर को पूरा इजाजत दे, पूरा परमिशन दे, तो परमेश्वर आपको भी एक ऐसे बनाएगा, ऐसे उपयोग का पात्र बनाएगा। उसके हाथों में उपयोग होना जरूरी है। हालेलुया। हम परमेश्वर के हाथों के द्वारा उपयोग होने वाला व्यक्ति है। उसने हमारे लिए चुना हुआ, इसके लिए चुना है उसके राज्य में। परमेश्वर ने हमें चुना है। कुलुस्सियों का 1:13 में लिखा है, उसने हमें अंधकार के राज्य से छुड़ाकर उसका प्रिय पुत्र यीशु मसीह के राज्य में जो ज्योति है वहां पर हमें रखा है। हालेलुया। हमें उसकी ज्योति के राज्य में प्रवेश कराया है। क्या कारण है? कारण यह है कि आपका जीवन में परमेश्वर का कुछ योजना है। आज मैं आपको भविष्यवाणी करता हूं कि परमेश्वर आपके द्वारा कुछ योजना बनाया है और वो योजना पूरा करने वाला है। अगर आप इजाजत दे अपने आप को, परमेश्वर को आपका जीवन दे दे, परमेश्वर को कहे प्रभु मैं यहां हूं। जैसे यशायाह ने कहा, कौन मेरे लिए जाएगा? परमेश्वर ने कहा, तो यशायाह ने कहा प्रभु मैं यहां हूं, मुझे भेज। हम परमेश्वर के हाथों में उपयोग होना जरूरी है। हम ऐसे जिंदगी नहीं जी सकते हैं। हमारा समय कम है पृथ्वी में, हम स्वर्गीय लोग हैं। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर का राज्य को पृथ्वी में बांधना है, हम मास्टर के हाथों में उपयोग होना जरूरी है, स्वामी के हाथों में उपयोग होना जरूरी है। आमीन, हालेलुया। यहाँ पर अब्राहम को परमेश्वर बुलाकर एक राष्ट्र बनाने का योजना दिखा रहा है, सपना दिखा रहा है। वो सपने को हकीकत बनाना चाहता है यीशु मसीह। हालेलुया।
परमेश्वर हमारा सपने को हकीकत बनाना चाहता है। हो सकता है कि हम प्रभु के राज्य में आने के बाद जब हम नया नया उद्धार पाया, नया नया पवित्र आत्मा पाया, नया अभिषेक पाया, नया कलीसिया में जाकर सेवा कार्य के लिए हमने अपने आप को कई सारे वादा परमेश्वर के लिए किया होंगे। ये वादा वैलिड नहीं है क्योंकि ये मनुष्य का वादा है, क्योंकि मनुष्य जो बोलता है वो करता नहीं है, लेकिन जो परमेश्वर जो बोलता है मनुष्य के जीवन में वो पूरा होता है। हमने पहले देखा नोहा के जीवन में, नोहा ने नहीं कहा कि मैं करूंगा, नहीं, परमेश्वर ने कहा तुम करोगे। परमेश्वर ने उसको यह आज्ञा दी। देखिए, हमें आज्ञा होना चाहिए परमेश्वर की ओर से, तो काम करने में मजा आता। हालेलुया, आमीन। नोहा को परमेश्वर ने आज्ञा दी, एक नाव बना ले, एक जहाज बना, ताकि तू और तेरा परिवार और कुछ है ना जानवर बच सके, क्योंकि मैं इस सारे लोगों को तबाह करने वाला हूं। परमेश्वर ने आज्ञा, देखिए, जब परमेश्वर के ओर से हमें आज्ञा मिलती है ना, उसमें सामर्थ्य रहती है। हम परमेश्वर को नहीं कह सकते परमेश्वर मैं सेवा कर रहा हूं, आप मुझे आशीष दे। परमेश्वर कहने दे आपको। परमेश्वर हमें कहना चाहिए मैं तुझे चुना है, मैं तुझे चुना हूं तेरे मेरे राज्य के लिए। हालेलुया, उसका प्रमाण होने दे। और एक बात, ये और एक व्यक्ति के बारे में मैं बात करना चाहता हूं। जब मूसा पहाड़ के ऊपर गया, वो मर गया, तो यहोशू अकेला रह गया। जब यहोशू अकेला रह गया, वो मन में दुविधा में था। हालेलुया, क्या आप सुन रहे हैं? मैं विश्वास करता हूं आप सुन रहे हैं। प्रभु का महिमा आपके ऊपर हो रही है। आमीन, हालेलुया। जब यहोशू ने देखा कि मूसा चला गया, वापस नहीं आया, तो ये व्याकुल दुविधा में पड़ गया। इतने सारे लोगों को, इतने आबादी के लोगों को मैं है ना वादे के देश में कैसे लेके जाऊं, क्योंकि वो उसको सुनने वाले लोग में नहीं थे वो लोग। लेकिन जब परमेश्वर आया उसके बीच में, समय की कमी के कारण मैं पूरे विवरण में नहीं जाऊंगा, जब वो दुविधा में था, वो प्रार्थना करने के लिए पहाड़ के ऊपर गया और प्रार्थना कर रहा था। परमेश्वर का वाणी उसने सुना। यहोशू को कहा, यहोशू डर मत, मैं तेरा साथ हूं। हालेलुया, इधर उधर मत ताक, मैं तेरा परमेश्वर हूं। हालेलुया। परमेश्वर ने उससे बातें की। परमेश्वर ने उससे कहा इन सारे लोगों को तू लेके जाएगा। जब परमेश्वर के आज्ञा यहोशू के ऊपर आया, यहोशू एक निडर बन गया। व्याकुलता मिट गई, दुविधा मिट गए, निडरता आ गए और खड़ा रहने के लिए उसको अनुग्रह मिला। हालेलुया। जब परमेश्वर कुछ बोलता है, हमें सामर्थ मिलता है। इसके लिए परमेश्वर बोलना बहुत जरूरी है। परमेश्वर हमारा वचन के द्वारा बोलना जरूरी है, भविष्यवाणी के द्वारा बोलना जरूरी है, पास्टर लोगों के द्वारा, प्रार्थना के द्वारा बोलना जरूरी है। हालेलुया। जब परमेश्वर बोलता है वो काम सफल होता है। यहोशू को परमेश्वर ने जब बातें की, उसके अंदर धाड़स आ गई, फुर्ती आ गई। अब परमेश्वर ने यहोशू के द्वारा चमत्कार दिखाया और सारे इजराइल लोगों ने माना कि ये यहोशू, हम आज मान गए, जान गए कि तेरा साथ परमेश्वर। देखिए, हर एक सेवक आए परमेश्वर के साथ में जुड़ा रहना चाहिए। We have to connect with God. हम डिस्कनेक्ट करके उसका राज्य को बांध नहीं सकते। We cannot build the kingdom of God without His connection. उसके कनेक्ट के बिना हम परमेश्वर का राज्य को बांध नहीं सकते। उसका कनेक्ट होना जरूरी है और लोग बताना चाहिए कि तेरे साथ परमेश्वर है। हालेलुया। लोगों ने कहा, ए यहोशू, हम जान गए आज कि परमेश्वर तेरे साथ है। वो सेवा का सफल पूर्वक होगा और सामर्थ पूर्वक होगा, अभिषेक पूर्वक होगा, हर एक अंधकार का कामों को नष्ट करने का सामर्थ पाए हुआ होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। हम मसीह प्रभु के द्वारा उपयोग होना चाहिए।
प्रभु को एग्रीमेंट के द्वारा होना चाहिए, प्रभु के प्रमाण से होना चाहिए। हालांकि बाइबल में लिखा है जितनों को भी परमेश्वर ने चुना उन्हें परमेश्वर ने सामर्थ दिया है और उसको बनाए रखना चाहिए, रिसोर्स होना चाहिए। हालेलुया, आमेन, हालेलुया। कि यहाँ पर हम देख रहे हैं अब्राहम को परमेश्वर ने चुना और उसका राष्ट्र को बनाने के लिए, जहां उसके पास कुछ नहीं था। और यहाँ पर परमेश्वर वादा कर रहा है जिस देश में मैं तुझे भेजूंगा, जिस देश में मैं तुझे लेके जाऊंगा, वहां पर तुम्हें जाना पड़ेगा। देखिए अब्राहम भी कभी प्रश्न नहीं किया। ओबीडियंस इज बेटर देन सैक्रिफाइस, आधीनता बलिदान से बढ़कर है। अब्राहम ने प्रश्न नहीं किया, अपना पत्नी का परमिशन नहीं लिया। हेलो, अब्राहम के द्वारा परमेश्वर ने बातें की। अब्राहम का निर्णय था ये, मैं मानूं या ना मानूं, ये अब्राहम का निर्णय था। लेकिन माना, आज बाइबल में उसका नाम है और इज़राइल आज जीवित कड़ी है। अब्राहम माना, इसके लिए इज़राइल एक राष्ट्र बन गया। हम परमेश्वर का वाणी को सुनने वाले बने, परमेश्वर का वाणी को पहचानने वाले बने, परमेश्वर का वाणी को अमल करने वाले बने। अब्राहम ने परमेश्वर का वाणी को स्पष्ट रीति से सुना, हालांकि उसने नहीं देखा। आज हम भी परमेश्वर को नहीं देखा, आप और हमने परमेश्वर को नहीं देखा, लेकिन फिर भी विश्वास करते यीशु मसीह प्रभु है। इसके लिए हम प्रभु को धन्यवाद देने से, क्या आप धन्यवाद दे सकते हैं? प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं, आपको नहीं देखा फिर भी हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, क्योंकि हम अब्राहम की संतान हैं। हम आदम के नहीं, अब्राहम की संतान है, क्योंकि हम अब्राहम के द्वारा विश्वास करते हैं। हालेलुया, आमेन। अब्राहम को बुलाया वैसे हमको भी बुलाया, हम विश्वास करते हैं अब्राहम के द्वारा। अब्राहम ने प्रश्न नहीं किया, लेकिन परमेश्वर ने जो कहा वो किया। आज वो देखे सफलता पूर्वक, और उसका जीवन भर बाइबल हमें बताती है उसके जीवन भर परमेश्वर उसके साथ साथ था। देखिए हर एक सेवा कार्य में परमेश्वर की उपस्थिति होना जरूरी है। हर एक सेवा कार्य में परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर की योजना होना जरूरी है, परमेश्वर की चीजें मिलना जरूरी है। प्रेरितों के काम में हम देख सकते हैं, जब शिष्य लोगों ने प्रचार करने गया, वो लोगों ने खाना पीने का फिक्र नहीं किया, रहने का फिक्र नहीं किया, वो लोगों ने खाली फिक्र किया तो चिंता वही की वो परमेश्वर का राज्य का सुसमाचार कैसे सुनाए। बाकी सब कुछ जरूरत है, परमेश्वर ने उसको पूरा किया। हालेलुया। अगर दर्शन परमेश्वर ने दिया है, योजना परमेश्वर ने दिया है, और उसका पूरा करने का भी हक परमेश्वर रखता है। हालेलुया, आमेन। परमेश्वर के पास इतना सामर्थ्य है, अगर बुलाया है। देखिए एक व्यक्ति को बुलाने से पहले उसकी सारे जरूरतों को पूरा भी रखता है, पूरा करके रखता है। बुलाने के बाद जरूरत को ढूंढता नहीं परमेश्वर, बुलाने से पहले उसको क्या जरूरत है वो सब पूरा करता है, उसके बाद उसको बुलाता है। आमीन, हालेलुया। हम चिंता करते रोज क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, लेकिन परमेश्वर पहले से मेरी जरूरतों को पूरा कर दिया है। सिर्फ धन्यवाद देना है, उस दिन में लेना है। हम रोज चिंता करते हैं आज क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, क्या पहनेंगे। कुछ संकट आ गया, पैसे का तकलीफ आ गया, कोई पैसा नहीं रहा, घर में कुछ चिंता हो गई, बिल भर रहे वो भरना है। हम चिंता के पहाड़ को लेकर आते हैं, पहाड़ आता नहीं हम लेकर आते हैं। लेकिन हमारा पास एक परमेश्वर है, कल का चिंता ना करना, ये कहने वाला प्रभु हमारे साथ है। क्योंकि कल का चिंता कल करने दोगे, इसका मतलब कल का चिंता मैं करूंगा, तुम आज खुश रहो। हालेलुया। मेरे राज्य के बारे में तो सोचो, मेरे राज्य में योजना बनाओ, किस तरह से मेरे राज्य को फैलाए। हालेलुया। आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, परमेश्वर के द्वारा अगुवाई में चलने वाले लोग हैं। आप परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग हैं, आप धन्य लोग हैं। हालेलुया। कोई भी राष्ट्र
उस परमेश्वर के लोगों के सामने झुकने से नहीं रहेगा। हर एक राष्ट्र झुकेगा जब हम परमेश्वर के सामने झुकेंगे। तो जब हम परमेश्वर के सामने झुकते हैं तो हर एक राष्ट्र परमेश्वर आज्ञा देता है कि इनके सामने झुको। आमीन, हालेलुया। राष्ट्र को झुकाने के लिए परमेश्वर इस्तेमाल करने वाला परमेश्वर है। अब आगे जाएंगे, देखेंगे। आमीन, हालेलुया। देखिए, हम देखेंगे यहाँ पर आमीन, निर्गमन का 4:10, निर्गमन 4:10 से हम देखेंगे। हालेलुया। हम यहां पर एक व्यक्ति को देख रहे हैं। हालेलुया। अभी यहां पर हम देख रहे हैं, उसका पहले हम एक वचन देखेंगे। हालेलुया। थैंक यू जीसस, हालेलुया। आमीन। और देखिएगा 3:7 में हम देखेंगे। पहला, फिर यहोवा ने कहा, मैंने अपने प्रजा के लोग जो मिस्र में हैं उनके दुख को निश्चय देखा है, और उनके जो चिल्लाहट परिश्रम करने वाले के कारण होती है उसको भी मैंने सुना है, और उनकी पीड़ा पर मैंने चित्त लगाया है। हालेलुया। इसलिए अब मैं उतर आया हूँ कि उन्हें मिस्रियों के वश से छुड़ाऊं और उस देश से निकालकर एक अच्छे और बड़े देश में, जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती है, अर्थात कनानी हित दूध बहती है, उस देश में पहुंचाऊं। हालेलुया। तो यहाँ पर अभी देखिए, मूसा से परमेश्वर बात कर रहा है। अभी यहाँ पर हम देखते हैं, मूसा के बारे में हम देखेंगे। मूसा इजरायलियों को छुड़ाने के लिए जन्मा हुआ व्यक्ति है। मूसा का जीवन काल, उसका बुलाहट मिस्र में इजरायलियों को छुड़ाने के लिए परमेश्वर ने जन्माया। बुलाहट ऐसा है कि ना उत्पन्न हुआ व्यक्ति को भी परमेश्वर उत्पन्न कराता है और उसके महिमा के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। तो मूसा देखिए, मूसा यहूदी के घराने से होने के बावजूद भी, मूसा यहूदी के घराने का होने के बावजूद भी वो मिस्रियों की राजमहल में 40 साल तक, आपने सही सुना, 40 साल तक उसने राज विद्या सीखी, युद्ध विद्या सीखी। हालेलुया, आमीन। युद्ध लड़ने का रीति सीखी। हालेलुया, आमीन। मिस्र में राजा होने के लिए जो जो गुण चाहिए वो सारे गुण मूसा ने सीखी। परमेश्वर ने दुश्मनों के ताले में रहने दिया, दुश्मनों के बगीचा में रहने दिया। हेलो, परमेश्वर इतना सामर्थ्य है, हम और आपका सोच से ज्यादा परे हैं। हेलो, हम अपना परमेश्वर का हमारे स्वभाव में, हमारे सोच में, हमारे विचारधारा में हम बना के नहीं रख सकते। हम सोचते हैं कल के तक, लेकिन परमेश्वर हमारा जीवन भर के लिए सोचता है। अभी अब मूसा के बारे में परमेश्वर योजना बना चुका है जन्मने से पहले। वो किस घराना से जन्मेगा और कहां पर उसका पाल पोषण होगा। हालेलुया। ये सब चीजें परमेश्वर ने उसको पहले से योजना बना चुका है, ताकि उसके लोगों को छुड़ाने के लिए आज की तारीख में, आज के इस युग में, हालेलुया, वो युग जूना युग था, पुराना युग था। मिस्र के देश से निकालकर दूध और मधु बहने वाला देश में पहुंचाने के लिए मूसा को नियुक्त किया गया। वो टेम्पररी है।
एक व्यक्ति को परमेश्वर चुनकर वहां से उस एक देश से दूसरे देश में पहुंचाने के लिए इस्तेमाल कर सकता है। मिस्र से दूध और मधु बहने वाले देश में कनान में पहुंचाने के लिए परमेश्वर एक व्यक्ति को चुनता है और 40 साल उसको युद्ध विद्या सिखाई जाती है और 40 साल उसको नम्र बनाने के लिए 40 साल उसको अकेले में रखा जाता है। जब मूसा मिस्र से निकला, जब उसको मालूम पड़ा कि मैं यहूदी हूं, 40 साल का उम्र में वो निकल गया और 40 साल उस पहाड़ के नीचे रहा, अनजान जगह में रहा 40 साल। और 40 साल के बाद जब 80 साल हो गया, जब वो 80 साल का हुआ, तब वो पहाड़ के ऊपर नजर लगाया जहां पहाड़ के ऊपर धुआं निकल रही है। वो पेड़ जल रहा है लेकिन वो जल नहीं रहा। उसने ठान लिया 80 साल में। आज की तारीख में कितने लोग 80 साल में परमेश्वर की योजना में, परमेश्वर की सेवाकाई में शुरुआत करने वाले लोग हैं? कोई नहीं है। 60 में 50 में रिटायरमेंट होने वाले लोग हैं। लेकिन मूसा 80 साल होने के बावजूद वो पहाड़ के ऊपर चढ़ने का सामर्थ्य रखता था, क्योंकि उसका उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है। जिस मकसद के लिए परमेश्वर ने बुलाया वो पूरा नहीं हुआ है, वो तो शुरुआत है। 40 साल मिस्र में परमेश्वर ने इसके लिए रहने दिया ताकि दुश्मनों को पहचान सके, दुश्मनों की युक्तियों को समझ सके। अभी मिस्र में क्या क्या होता है सब मूसा को मालूम था। कौन से रणनीति वो लोग अपना सकते हैं, कौन सी योजना वो लोग बना सकते हैं, किस तरह से वो लोग लड़ाई करते हैं, ये सब कुछ मूसा को मालूम था। ये आज ये परमेश्वर ने होने दिया उसके जीवन में। और 40 साल तक वो रहा एक भेड़ चरवा बनकर, और 80 साल के बाद वो पहाड़ के ऊपर जाकर परमेश्वर से मुलाकात करता है। अब परमेश्वर उसका जीवन का मकसद को वो बताता है। हमें नहीं मालूम आपको परमेश्वर ने कब कहां से बातें की होंगी, लेकिन परमेश्वर हर एक व्यक्ति से बातें करता है। परमेश्वर हर एक को अपनी योजना बताता है। आज मूसा को योजना बता रहा है, वैसे परमेश्वर ने भी हमें आज की तारीख में योजना बता रहा है, लेकिन हमें सुनने के लिए कान होना चाहिए। आमीन, हालेलुया। आज हम सुनने के लिए कान होना चाहिए, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए मार्ग होना चाहिए। मूसा जब पहाड़ के ऊपर गया, परमेश्वर ने उसे बातें, देखिए चुने हुए लोगों के ऊपर परमेश्वर अपना योजना कैसे भी करके पूरा करता है। अभी मूसा को परमेश्वर ने चुना था, 80 साल ऐसे जाने दिया। सुन रहे हैं? 80 साल ऐसे जाने दिया। 40 साल मिस्र में, 40 साल मरुभूमि में, फिर चरवा बनकर। अभी 80 साल के बाद परमेश्वर आप असली योजना को वो बताने जा रहा है। आमीन, हालेलुया। जब परमेश्वर ने मूसा से बातें की मिस्र में, देखा अभी मैंने पढ़ा, मिस्र में जो हो रहा है मेरे लोगों के बीच में मैंने देखा और सुना है, इसके लिए मैं उतर आया हूं ताकि उनको छुड़ा सकूं। अभी परमेश्वर मूसा से सुनिएगा ध्यान से, आज आपको प्रकाश मिलेगा, आपको जीने का मकसद मिलेगा आपको। हालेलुया। ठंडा मसीह निकल जाएंगे, अभिषेक का मसीह जीवन आ जाएंगे। आमीन। इसके लिए बाइबल बताती है दर्शन के बातें बड़े अक्षरों में लिख दे ताकि दौड़ते हुए भी तो सहज से पढ़ सके। अभी मूसा का भविष्य धुंधला दिख रहा था, उसको समझ में नहीं आया कि मैं 40 साल मिस्र में राज किया, 40 साल में कितने सारे राष्ट्रों को मैंने जीता, कितने देश के ऊपर मैंने युद्ध लड़ा और मैंने विजय प्राप्त किया। लेकिन वो 40 साल के बाद एक ऐसा सुनसान जगह में आकर भेड़ बकरियों को चरा रहे 40 साल तक,
उसने सोचा रहेगा क्या योजना है मेरे जीवन में, क्या योजना है मेरे जीवन में। वो सोचते रहेगा मेरे जीवन में परमेश्वर ने क्या योजना रखा होगा। हम यहूदी होने के बाद वो सूखता जंगल में, वो मरुभूमि में सूखी से जी रहा था, भेड़ बकरे को चरा कर सूखे में जी रहा था, लेकिन उसके अंदर एक व्याकुलता खाई जा रही थी, मैं मिस्र में कैसा था। लेकिन जब परमेश्वर ने उसको बुलाया, सुनिएगा ध्यान से, थोड़ा सा समय है। परमेश्वर ने जब उसको बुलाया, जब परमेश्वर ने उसको दर्शन की बातें बताई, जीने का मकसद उसका अंदर आया। अभी यहां पर हम देखने की बात है कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की। अब मूसा की लाठी को उसने हथियार के रूप में इस्तेमाल करने दिया। ये काफी नहीं है, ये तो मिस्र में भी लोग करते थे, लाठी को फेंक दे कि सांप बन जाए, वो भी जादू करते थे। अरे लकड़ी को फेंका तो ये भी जादू बन गए, सांप बन गए। इससे मिस्र में इजराइल लोगों को छोड़ने वाले नहीं थे। लेकिन असली बात क्या है, एक व्यक्ति को जब परमेश्वर चुनता है, वो उसके साथ रहना बहुत जरूरी है। देखिए यहाँ पर बाइबल में परमेश्वर क्या कहता है, मैं तेरे संग होकर जाऊंगा। हेलो, यहाँ पर पढ़ने के लिए समय नहीं है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं, परमेश्वर ने कहा मैं तेरा संग होकर चलूंगा, मैं तेरा संग होकर मिस्र में जाऊंगा, मैं तुझे इस्तेमाल करूंगा। देखिए आज हम परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल होने वाला वो लोग होना चाहिए। आमीन। परमेश्वर ने कहा मैं इस्तेमाल करूंगा तुझे, मैं तेरा संग होकर जाऊंगा। जब परमेश्वर ने मूसा से कहा मैं तेरा संग रहूंगा, उसको तसल्ली आई। हमारा जीवन में परमेश्वर होना जरूरी है, हर समय परमेश्वर होना जरूरी है। जब परमेश्वर हर समय हमारे जीवन में होता है, हमें कोई चीज की कमी नहीं होगी। देखिए अब मूसा मिस्र में गया और उसने सनातन परमेश्वर के राज्य से आने का वादा किया, दावा किया। और परमेश्वर ने मिस्र में ऐसे ऐसे अद्भुत कार्य दिखलाया, बतलाया और दुश्मनों के कमर को तोड़ दिया, एक व्यक्ति को चुनने के द्वारा। मूसा को परमेश्वर ने चुना उस सारे 20 लाख से भी ज्यादा मिस्र इजराइल लोगों को लाने के लिए। परमेश्वर ने एक व्यक्ति के द्वारा 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को वो मिस्र देश से बाहर निकालने के लिए परमेश्वर ने इस्तेमाल किया। अगर हम परमेश्वर को अनुमति दें, परमेश्वर से हाँ करते हुए आगे बढ़ेंगे। हालेलुया, आमीन। परमेश्वर से हाँ कहते हुए आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर मेरी इच्छा नहीं लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो, तो परमेश्वर हमारे जीवन में अद्भुत कार्य दिखाएगा, असंभव को संभव करते हुए दिखाई देगा। आज देखिए मिस्र में मूसा के सामने ऐसा अद्भुत अद्भुत कार्य दिखाई दी गई। आमीन, हालेलुया। और देखिए परमेश्वर ने मूसा को 20 लाख से भी ज्यादा लोगों को है ना लाने के लिए इस्तेमाल किया। आज हम देख रहे हैं हम परमेश्वर के द्वारा किस तरह से उपयोग हो सकते हैं। हम खाली उदाहरण देख रहे हैं, लेकिन सबसे अच्छा उदाहरण यीशु मसीह है। आमीन। यीशु मसीह पिता के लिए एक अच्छा उदाहरण बना, एक अच्छा उदाहरण बना। वो स्वर्ग छोड़कर आया और ये पिता की इच्छाओं को पूरा किया। आज यीशु मसीह हमें चुना ताकि उसकी इच्छाओं को पूरा करने के लिए। आमीन। जूना करार में जितनों को भी परमेश्वर ने इस्तेमाल किया वो थोड़ा समय के लिए है, लेकिन जो आज और आपको और मुझे यीशु मसीह ने चुना है वो तात्कालिक नहीं है, अनंत काल के लिए है। स्वर्ग राज्य के लिए परमेश्वर हमें चुना है। हमें संसार के राज्य को बांधने के लिए नहीं, हमें आत्मिक राज्य जो स्वर्ग का है उसको बांधने के लिए बुलाया है। आमीन। नोहा से बढ़कर, अब्राहम से बढ़कर, मूसा से बढ़कर जो आज हमें परमेश्वर ने चुना है, ये सबसे बड़ा कार्य है। हालेलुया। ये आत्मिक राज्य को बांधने का कार्य है। आमीन।
अंधकार से ज्योति में लाने का कार्य है। वो लोग दिखते हुए देश के ऊपर राज किया, दिखते हुए देश से निकल के लाया गया, लेकिन हमारा देश जो दिखता नहीं है, हमारा स्वर्ग दिखता नहीं है, लेकिन आत्मिक राज्य है। अंधकार का राज्य से हमारा लड़ाई है और इस लड़ाई में यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया। मत्ती का 28 का 20 में लिखा है, देख मैं जगत के अंत तक मैं तेरे संग रहूंगा। मूसा को कहा मैं तेरा संग होकर जाऊंगा मिस्र में, लेकिन आज यीशु मसीह हमें कह रहा है, पुनरुत्थान के बाद यीशु मसीह में ये वादा कर रहा है, मैं देखो जगत के अंत तक का जो आज की पीढ़ी जो प्रभु में नया जन्म पाई है, जो अनंत काल तक रहेगा, अंत तक रहेगा, दुनिया के अंत तक यीशु मसीह हमारे संग रहेगा। उसकी उपस्थिति हमारे साथ बना रहना जरूरी है। हालेलुया। यीशु मसीह हमारा उपस्थिति को बनाए रखता है, उसकी उपस्थिति हमारे अंदर है, वो कभी नहीं छोड़ेगा। आमीन। हालेलुया। हमने खाली थोड़ा सा परमेश्वर के हाथों से किस तरह से हम उपयोग हो सकते हैं उदाहरण देखा, लेकिन मैं विश्वास करता हूं परमेश्वर ने आज आपसे बातें की होगी। आमीन। छोटा काम बड़ा काम भी क्यों ना हो, परमेश्वर के लिए एक महान है, ये महान कार्य है। आप भले छोटा काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हो या बड़ा काम के लिए इस्तेमाल हो रहे हो, देखिए परमेश्वर के द्वारा उपयोग हो रहे हैं, ये सबसे बड़ी बात है। आमीन। हालेलुया। और परमेश्वर की उपस्थिति आपके साथ चल रही है। आमीन। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करें और परमेश्वर से कहें कि परमेश्वर, आमीन, परमेश्वर हमसे बातें किया है, आमीन, उसके उपयोग के लिए हम इस्तेमाल कर रहा है। आओ हम प्रार्थना करें, अपना हाथ उठाकर हम उससे कहें, पिता इस समय मैं धन्यवाद देता हूँ, आपने वचनों के द्वारा हर एक से बातें किया और हर एक लोगों ने परमेश्वर जाना और समझा, इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। पवित्र आत्मा तो हर एक से बातें कर, हर एक को अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर प्रभु, हर एक से प्रार्थना करने के लिए अनुग्रह दो। बुलाने का मकसद क्या है परमेश्वर, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मेरे जीने का कारण क्या है, ये जान सके परमेश्वर, ताकि आपके हाथों से हम इस्तेमाल होने दें, आपका राज्य में इस्तेमाल होने दे। ऐसा अनुग्रह दो करके मैं मांगता हूँ पिता। इस समय धन्यवाद देता हूँ, हर एक लोग जहां से भी वो लोग देख रहे प्रभु जी, अल्फा एंड ओमेगा का परमेश्वर संगठन जहां से भी देख रही है प्रभु, उन सारे कलीसिया के लोगों को प्रभु अभिषेकित कर प्रभु जी। मैं यीशु के नाम से मैं प्रार्थना करता हूं, हर एक शैतान का काम पूरी तरह से नष्ट हो जाए। इस संगठन बढ़ने में रुकावट है, जब महाराष्ट्र में परमेश्वर तेरा उद्धार का परमेश्वर मार्ग खोलने में प्रभु जी, जो परमेश्वर का धार्मिक लोगों को जो अधिकार चाहिए प्रभु जी, जो अधिकार मिलने से जो भी वंचित है, जो भी कानून जो परमेश्वर खिलवाड़ कर रही है प्रभु जी, वो सारे चीजों को प्रभु इस समय में प्रभु हम बांधते यीशु के नाम में। आपके ओर से सरल मार्ग खोल दे यीशु के नाम से। जैसे मूसा के लिए तूने सरल मार्ग खोल दिया, फिरौन के सामने खड़ा रहने के लिए परमेश्वर, वैसे मार्ग को खोल दे प्रभु जी, ताकि बड़े बड़े अधिकारियों के सामने प्रभु जी धार्मिकता के लिए परमेश्वर, तेरे राज्य के लिए परमेश्वर खड़ा रह सके परमेश्वर। और अक्सर परमेश्वर हमारा आत्मिक राज्य को परमेश्वर ऊंचाई तक लेके जा सके प्रभु जी। अब पूरा महाराष्ट्र में प्रभु जी जो विश्वासी के जीवन जो जी रहे हैं उनके लिए न्याय मिल सके परमेश्वर। मैं धन्यवाद देता प्रभु जी, कोई भी अंधकार का काम उसकी योजना, कोई भी अंधकार का राज्य उसकी योजना प्रबल नहीं होगा यीशु के नाम से। उन सारे दुष्ट के कामों को हम बांध दे यीशु के नाम से। हम धन्यवाद देते प्रभु, आपने कार्य किया, आपका राज है और आपकी इच्छा पूरी होने दे। सारा आदर महिमा गौरव प्रभु हम आपको ही हम देते हैं, यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं। जितनों ने सुना उन सबके ऊपर आशीष को मैं मांगता हूँ, आपका बरकत आए, आपकी छुटकारा आए, आपका राज बढ़े, आपकी इच्छा पूरी होने दे। यीशु के नाम से हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। प्रभु का शांति, आपका अनुग्रह, प्रभु का अनुग्रह आपके साथ बने रहे, आमीन। मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपके साथ है, आप डरना नहीं, परमेश्वर की योजना आपके जीवन में निश्चय 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 पूरी होगी, आमीन। यीशु के नाम से आमीन। आप सबको जय मसीह, आमीन।